सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और नए वीडियोस और अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक और नई वीडियो जो कि है आपका क्लास 8th के लिए दिस इज़ जॉडीज फाउंड चैप्टर का माइंड मैप। ठीक है, और इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी। ठीक है, तो चलिए बिना समय गवाए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर जो आप लोगों के लिए रखा है, इसमें कुछ की पॉइंट्स रखे हैं, जैसे कैरेक्टर इंट्रोडक्शन, समरी ऑफ द स्टोरी, थीम और सिंबलिज्म। ठीक है, ये 4 पॉइंट्स हमने रखे हैं प्यारे बच्चों। तो इसमें हम सबसे पहले पॉइंट नंबर 1 से स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा पॉइंट नंबर 1 रहेगा ये कैरेक्टर इंट्रोडक्शन। तो देखिए, सबसे पहले कैरेक्टर का मतलब होता है जो उसमें पात्र हैं, यानी चैप्टर में जो पात्र रहे हैं मेन, उनके बारे में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे एक तो जॉडी रहा है और एक फाउंड रहा है जो मेन कैरेक्टर रहे हैं। ठीक है, और जॉडी जो है वो एक 12 साल का ओल्ड बॉय है, मतलब 12 साल का लड़का है जो जॉडी की हम बात कर रहे हैं। और यहाँ पे उसमें एक बहुत अच्छी आदत है कि वो काइंड है, यानी दयालु है, कंपैशनेट है, यानी कि मदद करने वाला बच्चा है। ठीक है, और कार्य करने के लिए तैयार रहने वाला बच्चा है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे पॉइंट की तरफ, जो कि है समरी ऑफ द स्टोरी। ठीक है, तो समरी ऑफ द स्टोरी को हम कैसे समझेंगे बच्चों? समरी ऑफ द स्टोरी में सबसे पहले जो जॉडी है, जॉडी का एक्सपीरियंस जो है वो फाउंड के साथ रहा, क्योंकि वो जब शुरू में उसके फादर की डेथ हो जाती है तो वो उसे देख रहा होता है। राइट, आगे दूसरी बात है डेथ ऑफ डॉय। इसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, यानी कि हिरनी का मरना, यानी उसकी मृत्यु, और जॉडीज ग्रीफ, जॉडी का दुखी होना। ठीक है, उसे देखकर ये है। इसके बाद जॉडीज ग्रोथ, यानी जॉडी का ग्रोथ होना, यानी कि सीखना और आगे बढ़ना, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदार होना। ठीक है, ये इसमें मेन पॉइंट है। और साथ ही साथ इसमें एक मेन पॉइंट रहेगा सेव फादर एंड फाउंड्स लाइफ। तो जॉडी ने यहाँ पे न केवल अपने पिता को, मतलब पिता का जीवन बचाया लीवर और हार्ट दोनों चीज़ों से, ठीक है, डॉय की, बल्कि जो फाउंड था जो कि अकेला रह गया था और उसको वहाँ पर उसके साथ कुछ भी हो सकता था जंगल में, तो उसको भी उसने बचा लिया था, वो लेके आ गया था। अब आगे बढ़ते हैं पॉइंट नंबर 3 की तरफ। ठीक है, पॉइंट नंबर 3 क्या है? पॉइंट नंबर 3 है थीम्स, जो हमने आपके लिए रखी है, यानी इस चैप्टर की थीम क्या है? तो थीम रहेंगी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड मैच्योरिटी। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब हो गई जिम्मेदारी, और मैच्योरिटी का मतलब हो गया समझदार होना। ठीक है, इसके बाद इसमें दूसरा पॉइंट हमने लिया लव एंड लॉस, यानी कि प्रेम और लॉस का मतलब होता है नुकसान। तो प्रेम और नुकसान भी रहा, इसमें कुछ नुकसान भी हुआ, आपको पता है डॉय की मृत्यु हुई। ठीक है, और यहाँ पर लव जो था वो बच्चे का लव था फाउंड के लिए, तो वो उसको ढूंढने गया। ठीक है, इसके बाद अगला जो हमारा पॉइंट है वो है नेचर एंड द वैल्यू ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर इसमें ये भी थीम बताई गई है नेचर के बारे में कि प्रकृति में क्या क्या कैसे कैसे हो सकता है, और वैल्यू ऑफ लाइफ, तो जीवन की जो वैल्यू है, जीवन हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, कितना ज़रूरी है, ये भी हमें इस चैप्टर के द्वारा पता लगता है। अब चलिए हम बात कर लेते हैं अपने अगले पॉइंट, जो कि है सिंबलिज्म। सिंबलिज्म का मतलब होता है इससे प्रतीक के क्या क्या सिंबल रहे। तो इसमें जो फाउंड रहा है सिंबल ऑफ लाइफ, जीवन का प्रतीक, और लव प्रेम का प्रतीक, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी और जिम्मेदारी का प्रतीक। ठीक है, और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो अगला पॉइंट इसमें दिया गया है फॉरेस्ट। ठीक है, फॉरेस्ट का मतलब हो गया जंगल। तो जंगल किन किन चीज़ों का प्रतीक रहा वो भी हमें समझेंगे। तो फॉरेस्ट रहा है सिंबल ऑफ नेचर, यानी प्रकृति का प्रतीक, एंड वैल्यू ऑफ लाइफ, जीवन की जो महत्व होता है जीवन का, उसका प्रतीक रहा है यहाँ पे। ठीक है, जीवन का प्रतीक, तो ये रहा है। तो इस प्रकार से ये आपका पूरा जो चैप्टर है, इसका हमने एक शॉर्ट माइंड मैप ही तैयार किया। मुझे आशा है आप लोगों को ये माइंड मैप अच्छे से याद भी रहेगा और अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं, और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए हम आपके लिए बहुत मेहनत करके ये चीज़ें तैयार करते हैं। तो आपसे बस एक ही हम यही उम्मीद करते हैं कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। ठीक है प्यारे बच्चों, और एक और जानकारी आपको देता चलूँ कि हर शाम 8 बजे हमारे चैनल पर लाइव क्लास होती है ग्रामर के टॉपिक्स की। तो आप चाहें तो हमारी उस क्लास को भी ज्वाइन कर सकते हैं।
और हम इसमें लगभग हर क्लास के लिए ग्रामर कराते हैं, तो अपनी नॉलेज को एनहेंस आप कर सकते हैं। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को।